केमिकल इक्वेशन पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 में और भी हाईली एडवांस इक्वेशंस को देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ और सॉल्व करने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर इस टाइप के केमिकल फॉर्मूला हमने यूज़ किए अपनी केमिकल इक्वेशंस में तो कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें टोटल एटम्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जो कि बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे 1 1, तो Ca की जो वैल्यू है वो 1 एटम हो गई। अब बात करते हैं, अगर हमें कुछ अलग टाइप का चीज़ दे दी जाए, जैसे कि OH और 2, जो कि पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाहर लिखा हुआ है, तो ये जब ऐसे दिया हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ये पूरा, मतलब कि O की भी जो एटम्स हैं वो 2 है और H के भी जो एटम्स हैं वो 2 हैं। ओके, तो मतलब ये दोनों चीज़ों को दिया गया है उतना। अब हम बात कर लेते हैं इस पोर्शन की, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि Ca पूरा ब्रैकेट लगा है और NO3 अंदर लिखा है और 2 बाहर लिखा है। अब देखिए, Ca तो जानते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1, 1 इंटू 1 1 एटम। बात कर लेते हैं इतने फॉर्मूले की, तो आप जानते हैं n की तो वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जो ये 2 है वो n का भी है और जो 2 है वो O का भी है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि O के पास खुद का 3 भी है, तो अब क्या किया जाएगा। तो देखिए 3 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 3 भी O का है और 2 भी O को मिलेगा, तो 3 2 ज़ा 6, तो O का टोटल नंबर ऑफ एटम 6 हो जाएगा और जो n है वो सिर्फ बाहर का 2 जो उसके पास है वो उसको मिल जाएगा। तो n के पास टोटल 2 एटम्स हैं। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम क्या इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एलिमेंट्स अलग कर करके लिखें। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम Ca का यूज़ हुआ है, रिएक्टेंट साइड हमें देख के चलना है और प्रोडक्ट साइड देख के चलना है। बिल्कुल सावधानी से क्वेश्चन करना है, जैसे कि O जो है वो यहाँ भी यूज़ हो रहा है और यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो देखते हुए चलना है कि रिएक्टेंट साइड में कहाँ कहाँ O यूज़ हो रहा है। जैसे कि O का यहाँ 2 भी है और O का 3 भी है, तो हम जो अलग अलग दिया होता है इसे ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 इसका है और 3 इसका है, और बीच में प्लस साइन है, तो ये 2 अलग अलग हैं लेकिन रिएक्टेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे 5 एटम्स लिख देंगे। और जैसे ही हम प्रोडक्ट साइड में आएंगे तो वहाँ पर भी हम O की वैल्यू लिखेंगे। तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि O का 3 तो है ही है और 2 भी है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 तो ये हो गया और 1 ये है, तो यहाँ 7 एटम्स हो गए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं H की। H यहाँ भी है और H यहाँ भी है, तो H यहाँ 2 है और H यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 एटम्स हो गए H के, और इधर साइड में आपके 2 एटम्स हो गए H के। n की बात कर लेते हैं। n में यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब 1 एटम्स हो गए, यहाँ 1 एटम हो गया यहाँ पे n का, और इधर बात कर लेते हैं तो 2 एटम है n का। इसकी बैलेंसिंग हम आगे देखेंगे। अभी हमने सिर्फ जो प्रायर स्टेप था वो देखा है कि इतना अगर आपको आ जाता है तो आप आगे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहले आप हमें ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, आपको इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसके एटम्स हैं 12, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 3 2 ज़ा 6 होता है और 2 यहाँ पर भी है, तो 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ 12 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब देख लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, तो उसे हम बैलेंस्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे C है, इसका 1 है, जो टोटल एटम है वो 1 है, तो बिल्कुल, और यहाँ पर भी देखिए 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं, तो हमारा रिएक्टेंट और हमारा प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं एक तरीका जिससे कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एलिमेंट्स के नाम लिखने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपकी इक्वेशन में हाइड्रोजन का यूज़ है और ऑक्सीजन का यूज़ है।
आपने यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड भी लिखा और प्रोडक्ट साइड भी लिखा। अब आपको क्या करना होता है सेकेंड स्टेप में कि इनकी जो एटम की वैल्यूज़ हैं वो देनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 × 2 2, 1 × 2 2, तो यहाँ 2 2 वैल्यूज़ हैं। यहाँ हाइड्रोजन की जो वैल्यू है 1 × 2 2, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है 1 × 1 1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर इसके पास 2 है, इसके पास यहाँ पे 1 है, तो ऐसा क्या लगा दें इससे पहले, क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूल की नंबर हम चेंज कर सकते हैं लेकिन एटम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लगा दें कि जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल रिएक्टेंट से मैच करे। तो अगर यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गई है। अब जब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई है लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हो गई है और यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन से पहले भी 2 लगाना पड़ेगा, जिसमें कि हाइड्रोजन भी 4 हो जाए, 2 2 4 और 2 2 4। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड दोनों चीज़ें इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि अब जाके बैलेंस्ड हमारी हो पाई है केमिकल इक्वेशन। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हमें N2 + H2 दे रखा है और NH3 दे रखा है। अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लेना है, जिसका मतलब है कि नाइट्रोजन हमें दिया हुआ है और हाइड्रोजन दिया है और इसकी नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लेने हैं। तो 2 × 1 नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 × 1 एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन प्रोडक्ट साइड जब हम आएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 3 एटम्स हैं और नाइट्रोजन के पास 1 एटम है। तो यहाँ समझने वाली ये चीज़ है कि हाइड्रोजन के पास यहाँ 3 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 हैं। अब हम ऐसा क्या मल्टीपल निकालें कि दोनों इक्वल हो जाएं। 3 को हम किससे इंटू करें कि एक आंसर आए जो 2 को इंटू करने से आए। जैसे कि 3 2 6 आएगा और 2 3 6 आएगा। तो 6 नंबर लाने के लिए हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो 3 है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3 2 हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 × 3 6 और 2 × 3 6। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, जिसमें कि हमारा 3 2 6 यहाँ पे हो जाए। उसके बाद यहाँ 2 लगा देंगे जिसमें H की वैल्यू जो है 3 2 6 हो जाए। अब H तो हमारा बैलेंस हो गया है। अब हम दूसरा एलिमेंट जो N है उसको देखते हैं। यहाँ पे N की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी N की वैल्यू 2 है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया अपने आप ही। तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये। तो अब आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना है, फिर से एलिमेंट्स के नाम लिख लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऐसा करना है। और उसके बाद इनकी टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स लिखने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं Fe के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 1 है। और यहाँ पर देखिए Fe के पास 2 हैं, ऑक्सीजन के पास 3 हैं और हाइड्रोजन के पास 2 हैं। अब देख पा रहे हैं आप कि यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 है और यहाँ ऑक्सीजन के पास 3 है। तो ऐसा हम यहाँ क्या लगा दें कि दोनों की ऑक्सीजन बराबर हो जाए। बिल्कुल कॉमन सी बात है, जब यहाँ 3 लगा हुआ है तो हम यहाँ पर भी 3 लगा देंगे, तब जाके हमारी जो ऑक्सीजन है वो कॉमन हो जाएगी। अब सेकंड चीज़ आती है Fe के पास 2 है, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, जिससे Fe हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ Fe और ऑक्सीजन दो चीज़ तो बैलेंस नज़र आ रही हैं, लेकिन 3 के लग जाने से जो हाइड्रोजन है वो 3 2 6 हो गया है और यहाँ 2 ही है। तो यहाँ पे अगर हम 6 चाहते हैं तो 3 लगाना पड़ेगा, तभी 3 2 6 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अगले वीडियो में मैं इसको एक डिफरेंट और वेरी इजी तरीके से करना सिखाऊंगी।